बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो हम श्रृंखला बना रहे हैं वो सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए, जो मन में शंकाएं उठती हैं। जैसे पहले कह दिया पहली श्रृंखला में एक कि भाई ये उपनयन संस्कार क्यों होता है और किनका होता है। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों का उपनयन संस्कार होता है। ये इस जनेऊ संस्कार से वो जप आदि करता है। फिर क्या मन में शंका होती, जप क्यों करना है? ये मल को दूर करने के लिए। जिस प्रकार वस्त्र पर दाग लगा हुआ हम साबुन से धोएंगे बार बार तो उस दाग को हट जाएगा, तो हमें दिखाई देगा ये दाग हट गया, अब ठीक है। ऐसे ही हमारे पूर्व जन्म में किए हुए जो पाप कर्म हैं उसको मल कहते हैं। वो मल मन में, अंतःकरण में जो है वो हमें दिखाई नहीं देते, कितना मल है, कितना पाप है। इसलिए उन पापों का क्षय करने के लिए, शिथिल करने के लिए कि ये हमारे पाप जो हैं हमें दुख ना दें और हम भगवान की शरण में लगकर भगवान को प्राप्त करके इस जन्म मरण से रहित हो जाएं, इस योग्यता तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये श्रृंखला उनके लिए है। तो ये फिर जप से ये लाभ होता है कि पापों का क्षय होता है। अब इसमें एक उदाहरण देते हैं कि एक स्वामी जी थे, उन्होंने बहुत गायत्री जप का अनुष्ठान किया, फिर बीच में छोड़ दिया। फिर कृष्ण जी का जप किया, अनुष्ठान किया, फिर छोड़ दिया, लाभ ना देखते हुए छोड़ दिया। तो एक बार गंगा के किनारे बैठे थे बहुत उदास, तो एक वहाँ सफाई कर्मचारी आया, तो उन्होंने देखा कि संत जी निराश बैठे हैं। पूछा क्या हुआ स्वामी जी? तो उन्होंने अपनी बात बता दिया संतों ने। तो उन्होंने कहा मेरे पास ना एक सिद्धि है, मैं भूत सिद्ध किया हुआ है, मैं उससे पूछता हूँ, या आप मंत्र ले लो, मैं कैसे सिद्ध करता हूँ तो आप स्वयं उससे पूछ सकते हैं। तो स्वामी जी ने वो मंत्र लेकर सिद्ध करके उस भूत से पूछना चाहा, लेकिन भूत प्रकट नहीं हुआ। अगले दिन स्वामी जी ने फिर वहीं उससे भेंट किया, भाई वो भूत तो आया नहीं। तो उस सफाई कर्मचारी ने कहा तो मैं आज पूछूंगा उनसे, क्योंकि मैंने सिद्ध किया हुआ है, मैं जब मर्ज़ी उसको पूछ सकता हूँ। तो उन्होंने जाकर पूछा तो कहते वो स्वामी जी ने गायत्री का अनुष्ठान इतना किया हुआ है, कृष्ण जी के नाम का जप इतना किया हुआ है कि उसका इतना तेज मैं सहन नहीं कर सकता, इसलिए उन संतों के सामने जाकर बोलने की शक्ति मुझ में नहीं है। तो ये देखिए, ये है उसका प्रभाव, जप का प्रभाव। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे मेरे सामने नहीं आ सकता, तो मेरी तरफ से आप ही पूछिए कि जिस सिद्धि के लिए मैंने अनुष्ठान किया गायत्री का, कृष्ण जी के नाम का, वो सिद्ध क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर वैसे ही सफाई कर्मचारी ने पूछा, तो फिर पूछने के बाद उन्होंने उत्तर दिया कि जब वो सिद्धि होने ही वाली थी तो मन में क्षोभ हो गया, निराशा हो गई, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। ऐसे ही जब कृष्ण जी का जप कर रहे थे, जब वो पूर्ण होने ही वाला तो मन में क्षोभ हुआ, तो इसलिए उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए उनको लाभ नहीं हुआ। अगर एक अनुष्ठान और कर लेते तो उनको साक्षात दर्शन होते भगवान कृष्ण के। इतना बल है तप में, उस जप में। तो अब यहाँ कहते हैं कि वो क्षोभ क्यों हुआ? क्षोभ इसलिए हुआ क्योंकि वो पाप कुछ ऐसे प्रकट हो जाते हैं उस समय कि जो उसको वहाँ प्रतिबंध बन जाते हैं, ताकि उसको वहाँ तक सिद्धि ना मिले। ये इसलिए होता है कि जब जब सिद्धि मिलने वाली होती है, जिस रूप में मिलने वाली होती है, उस पर श्रद्धा करते हुए आपको लगे रहना चाहिए, जप करते रहना चाहिए, ये भाव है। दूसरा, आपको ये तो आप अनुमान हो गया कि जप करने का लाभ ही लाभ है। भगवान अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ते, सभी का हित करते हैं। अग्नि को बिना जाने कोई हाथ लगाएगा तो भी जलेगा, जानकर लगाएगा तो भी जलेगा, ये उसका स्वभाव है अग्नि का। तो अग्नि और सूर्य में जो तपश है, प्रकाश है, ये उसका स्वभाव है, वो कभी त्याग नहीं करते। तो भगवान की बनाई हुई चीज़ें त्याग नहीं करते अपने स्वभाव का, तो भगवान अपना स्वभाव का कैसे त्याग करेंगे? इसलिए भगवान का स्वभाव है सभी का हित करना, सभी का कल्याण करना।
चाहे वो भाव से उसका जप करे, चाहे अभाव से जप, अभाव मतलब बिना श्रद्धा के, वो अपना फल निश्चित रूप से देंगे, ये भाव है। इसलिए जप करते रहना चाहिए। पापों का क्षय होगा तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो भगवान के प्रति लगाव बढ़ेगा और हमें भगवान कृपा करके अपने स्वरूप में एकता को प्राप्त कराएंगे। इसलिए ये श्रृंखला तैयार की है कि जो जो शंकाएं मन में आती है, जप क्यों करना है, जनेऊ क्यों करना है, हवन क्यों करना है, ये सभी पर हम चर्चा आगे आगे एक एक शंका को उठाते हुए करते चलेंगे। इसलिए आप ये पूरी वीडियो प्रयास करें देखने का, सुनने का। अगर किसी के मन में कोई शंका होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, तो हम प्रयास करेंगे शंका का निवारण करने के लिए, हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य जन्म इसीलिए दिया है। भगवान भाष्यकार भगवत पाद जी कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत है। सभी प्राणियों में नर जन्म बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसका लाभ उठाना चाहिए। यहीं रखते हैं, आगे सुनते रहिए, यही श्रृंखला चलती रहेगी। पूर्ण रूप से प्रयास है।